इल्म व अदब की सर सैयद ने ऐसी शमा जलाई है, बच्चा बच्चा जिसका सारी दुनिया में शैदाई है। 27 अक्टूबर को सीवान की धरती पे नकहत सर सैयद के लालों ने उर्दू की बज़्म सजाई है। के लिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। एक शायर से आपसे मुलाकात कराना चाहता हूं। जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। सीवान के अच्छे और भोले लोगों, जिंदगी में इतने उल्टे पुल्टे तजुर्बात हैं कि उन्हें समझने के लिए बहुत जहन लगाने की जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। आप सोच के देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं तो फिर यह आखिरी। बात सही है ना? क्या अजीब तमाशा है, क्या अजीब तमाशा है हजरात गिरामी, कि अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और मोहतरम, आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। और आखिरी बात सुन लें तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। डॉक्टर अमजद साहब कहां हैं? उधर बैठे हैं। कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, डॉक्टर अमजद साहब और डॉक्टर शाहनवाज साहब की तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तो जिंदगी में यही सारे उल्टे पुल्टे तजुर्बात हैं। इन्हें समझना है तो समझने के लिए हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत हो जो नाम से भी पपलू हो, काम से भी पपलू हो, ताल्लुक लखनऊ से हो, लखनऊ की नजाकत, लखनऊ की नफासत, लखनऊ की तहजीबी कदरें, लखनऊ की खूबसूरत जबान और उसके साथ तंज़िया और मज़हिया शायरी का खूबसूरत जादू लेकर माइक पर तशरीफ ला रहे हैं जनाबे पपलू लखनवी। हजरात अस्सलाम वालेकुम। अब जवाब तो दे दो मेरी जान। हजरात, मैं आपके शहर सीवान में पहली बार हाजिर हुआ हूँ और वो भी आ नहीं सकता था, लेकिन आपके सदर मोहतरम जनाब मंजर भोपाली साहब ने हमारा नाम यहाँ रिकमेंड किया तो मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ। हजरात नहीं, आप जो है इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शायरों के फोटो इश्तिहार में आपने देखे थे वो सब इश्तिहारी शायर हैं, और ये उनमें नहीं है तो ये गिरफ्तारी शायर है। तो आप इस तरह से भी इस बात को कहे और समझ सकते हैं। बहरहाल पपलू साहब माइक पर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के आप इनका मूड बना दीजिए ताकि ये आपकी बेहतर खिदमत करें। नदीम भाई की मोहब्बत है और मंजर भाई की मोहब्बत है कि वो हमें खींच लाए। चार मिसरे देखिए हजरात, चार मिसरे हजरात शक की बुनियाद पे हैं। हाँ, शक किसी से भी हो सकता है। हजरात अगर नवाज दिया तो आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वरना फिर बैक गियर लगा लेंगे। चार मिसरे देखिए हजरात कि मुत्तकी 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 हो गया खौफे बीवी से मैं, मुत्तकी मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में ये अच्छा है मुनव्वर भाई। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में। हजरात, एक अस्पताल का मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इरशाद।
मरीज की देखभाल में लगा हुआ था। अस्पताल खूबसूरत था, स्टाफ भी बहुत लाजवाब था। और अब आप मेरी उम्र तो देख रहे हैं, ये ना समझिए कि बुढ़ों के जज्बात नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने वो जाहिर नहीं कर सकते। जवानों के सामने वो इजहार नहीं कर सकते, मजबूरी है उनकी। 4 मिसरे देखिए कि कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। कोई भी रोक ना, अचानक हमारी बेगम हमारी अयादत के लिए आ जाती। हाँ, कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। वाह 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 वाह। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। क्या अरे कहना? ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, आहा। ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। वाह वाह वाह। हजरात, ये सर सैयद डे पे मुशायरा है, तो 4 मिसरे और हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो आप लोगों को हुक्म दिया है उस पर अमल करेंगे तो जिंदगी में कहीं पे हारेंगे नहीं इंशाअल्लाह। सुनिए 4 मिसरे। तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो, तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो। अरे बनता नहीं है काम कुछ स्कीम के बगैर। तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो, बनता नहीं है काम कुछ स्कीम के बगैर। पपलू ने घास छील के ये तजुर्बा किया, पपलू ने घास छील के ये तजुर्बा किया। मंजिल कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर। मंजिल कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर। पपलू भाई क्या पैगाम दिया, वाह 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 वाह। मंजिल कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे। अल्लाह मुझे उनका गुसल खाना बना दे। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे। अल्लाह मुझे उनका गुसल खाना बना दे। अरे मोटी है बहुत बीवी तो होशियार रहा कर। अरे मोटी है बहुत बीवी तो होशियार रहा कर। वो मूड में आकर तेरा सुरमा ना बना दे। वो मूड में आकर तेरा सुरमा ना बना दे। हजरत, एक कुदरत का करिश्मा देखिए जी। एक गरीब किसान एक के द्वार का काम करने वाला अचानक देखिए, जो एक गुबारे कूचे वहशत था कल तलक। क्या कहना? जो एक गुबारे कूचे वहशत था कल तलक, हैरत में आंधियां हैं वो तूफान हो गया। क्या कहना? जो एक गुबारे कूचे वहशत था कल तलक, हैरत में आंधियां है वो तूफान हो गया। अरे हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। अरे कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। वाह 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 वाह। कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। कुछ ऐसा जिंदगी में हजरत 4 मिसरे देखिए, कुछ ऐसा, ये अपने नौजवानों के लिए है, बहुत जल्दी करते हो। देखो, कुछ ऐसा जिंदगी में उलट फेर हो गया, जिसको जबर समझते थे वो जेर हो गया। कुछ ऐसा जिंदगी में उलट फेर हो गया, जिसको जबर समझते थे वो जेर हो गया। दुल्हन से कह रहा था कि सोना नहीं मगर, दुल्हन से कह रहा था कि सोना नहीं मगर, दूल्हा सुहाग रात में खुद ढेर हो गया। दूल्हा सुहाग रात में खुद ढेर हो गया। हजरत कुछ हजल के 4-5 शेर सुनिए और दुआओं से नवाजिए। इरशाद। लहजे में एक पठान के
नरमी न ढूंढिए। बहुत अच्छी शुरू किया आपने हजल, वाह। लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए और बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए। लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए और बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए। और आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, अरे आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। वाह 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 वाह। जो आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। और दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ, दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ। अरे ये मैकदा है, पीने का पानी न ढूंढिए। दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ, ये मैकदा है, पीने का पानी न ढूंढिए। और हजरात, ये शेर नदीम भाई ने भी नहीं कहा, ना आप कह पाएंगे। ये देखिए, ये शेर सुनिए। मैं नहीं कह पाऊंगा, नहीं कह पाएंगे। चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको। ओहो, अरे वाह। चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी ना ढूंढिए। वाह 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 वाह। चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी ना ढूंढिए। घर में हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन भी। घर में हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन भी, लेकिन खुदा के वास्ते बिजली ना ढूंढिए। वाह वाह वाह। लेकिन खुदा के वास्ते बिजली ना ढूंढिए। पपलू अब ऐसी उम्र में बेहतर तो है यही। अच्छा। पपलू अब ऐसी उम्र में बेहतर तो है यही। बकरा तलाश कीजिए, बकरी न ढूंढिए। बकरा तलाश कीजिए। जाते जाते चार में से क्या हसीन लोग बैठे हैं, देखकर चांद जैसे चेहरों को दिल के अरमान फेंक लेता हूँ। क्या कहना। देखकर चांद जैसे चेहरों को दिल के अरमान फेंक लेता हूँ। इस बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, सिर्फ आंखें ही सेक लेता हूँ। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, आप जनाब पपलू लखनवी से। हाँ, सदर मोहतरम का हुक्म है, उनका हुक्म टाल ही नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, वो दशहरी। हाँ, वो सदर मोहतरम का हुक्म है। वो दशहरी का भी मज़ा देख लिए और एक और मज़ा देख लिए हजरत। कि हजरत, ये मलियाबाद का किस्सा है। मलियाबाद आमों की नगरी है, सैकड़ों किस्म के आम होते हैं। और एक आम तो बहुत ही मशहूर है दुनिया के हर हिस्से में। एक शादी के मौके पर मैं गया था। वो साहब, नौजवान लड़कों में तो आप जानते हैं कि कुछ गुस्ताखियाँ हो जाती हैं कुछ, लेकिन साहब वो पठानों ने बहुत एंटीक सामान दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ हरकत हो गई कि सारा पूरा, देखिए हजरत, इसको दुआओं से नवाजिएगा। ये दो कतात हैं। सारा पुराना माल दिया है जहेज में। अच्छा। सारा पुराना माल दिया है जहेज में, कमरे में मेरे टूटी मसहरी घुसेड़ दी। ओहो। सारा पुराना माल दिया है जहेज में, कमरे में मेरे टूटी मसहरी घुसेड़ दी। सी बात कहने साले ने मेरे मुंह में दशहरी घुसेड़ दी। ये इश्क इश्क का किस्सा तमाम हो जाए। वाह वाह वाह। ये इश्क इश्क का किस्सा तमाम हो जाए। अरे सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए। वाह। ये इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए। अरे सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए। अरे जवान लड़कियों, बूढ़ों से तुम रहो होशियार। जवान लड़कियों, बूढ़ों से तुम रहो होशियार। न जाने कौन कहाँ आसा राम हो जाए।
हजरात गिरामी, पपलू लखनवी साहब आपकी खिदमत कर रहे थे और आपके खिदमत में उन्होंने तंजिया और मज़ाहिया अंदाज में बहुत सारे शेर सुनाए। और तंजिया और मज़ाहिया शायरों की यही मजबूरी है कि ख़ुद को निशाना बनाना है और हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देना है। हंसना बहुत आसान है अगर किसी दूसरे पर हंसना हो, लेकिन बहुत मुश्किल मालूम होता है जब कभी ख़ुद को निशाना बनाना हो और लोगों को हंसने का मौका देना हो। मैं चाहता हूँ कि जनाब पपलू लखनवी साहब के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के उन्हें बताइए कि आपने उन्हें बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा और उन्हें बहुत पसंद किया। एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसलिए उस माइक से उठ के इस माइक तक आया हूँ। मुशायरा धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ है और धीरे धीरे हम हज़रत मंजर भोपाली साहब जो हमारे मुशायरे के सदर अली वक़ार हैं, उन तक का सफ़र हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच में आप मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, मोहतरमा मनिका दुबे, जनाब अज़्म शाकिरी, जनाब अज़हर इकबाल और जनाब महशर आफरीदी साहब का कलाम भी सुनेंगे। अगर सदर अली वक़ार की इजाज़त मिल गई तो 2-4 शेर पढ़ के मैं भी रिज़्क़ हलाल करूँगा। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 40% मुशायरा आपके सामने हो चुका है और बाकी जो मुशायरा है वो धीरे धीरे एक एक शायर करके आपकी खिदमत में आ रहे हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, सीवान के तमाम अच्छे और सच्चे लोग मेरे सामने हैं। इस मुशायरे में यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन और बिलखुसूस मोहतरम डॉक्टर अमजद खान साहब और जनाब शाहनवाज साहब, डॉक्टर शाहनवाज साहब और उनकी टीम ने जो मेहनतें की हैं, ये उम्मेद पैलेस जो भाई सूरज गुप्ता साहब की मोहब्बतों का एक खूबसूरत नमूना बनकर हमारे सामने यहाँ मौजूद है। इस उम्मेद पैलेस की ये खूबसूरत सा एक ऐसा मंजर जो बहुत दिनों तक इस वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचेगा और लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। सीवान की अजमतों का तारुफ कराता हुआ एक खूबसूरत मुशायरे की महफिल। एक सच्चा सा सवाल आपसे, और वो सवाल ये है कि अगर आपकी नज़र में ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ आगे बढ़ रहा है तो जितने लोग ये मानते हैं कि मुशायरा उन्हें पसंद आ रहा है तो वो अपना दाहिना हाथ ऐसे हवा में उठाएं। अरे वाह, माशाल्लाह, सारे लोग। अगर दाहिना अल्लाह ने दिया है तो बायां भी उठा लें और इन दोनों को मिलाकर इसे तालियों में बदल दें। ये कैमरे के लोग, सारे लोग इस मंजर को रिकॉर्ड कर लें ताकि डॉक्टर शाहनवाज साहब, डॉक्टर अमजद साहब और इनकी पूरी टीम को ये यकीन हो जाए, भाई सूरज गुप्ता साहब को ये यकीन हो जाए कि उम्मेद पैलेस में ये जो खूबसूरत सी शाम हजरत सर सैयद रहमा के नाम से मंसूब करके यहाँ पेश की गई, ये बहुत दिनों तक यादगार शाम के तौर पर सीवान और सीवान के लोग याद रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।